नमस्कार मित्रों, हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, ये है 10 फुट लगी हुई सिद्ध अबरक, जो मैंने आपको पहले वीडियो में बताई थी। सज्जी खार के 10 फुट लगी हुई ये अबरक है। इसमें 10 बार सज्जी खार से फुट लगा चुका हूं और 10 बार ही इसको धो चुका हूं। हर बार इस अबरक को धोना पड़ता है, फिर इसको सुखाना पड़ता है। सुखाने के बाद फिर से इसमें सज्जी खार शुद्ध मिलाना पड़ता है। इस प्रकार से 10 बार करने के बाद ये अबरक रेड कलर में आ जाती है। इस तरीके से होती है। अगर हम इसको मैग्नेट लगाएंगे तो मैग्नेट पे ये पूरी अबरक चिपक जाती है। इस प्रकार की ये अबरक तैयार होती है। और ये मैंने 1 किलो अबरक बना के तैयार कर रखी है अभी, और ये आपको दिखाने के लिए इसमें थोड़ा सा मैंने ले रखा है। अभी मेरे पास ये 1 किलो सिद्ध अबरक तैयार है, जो सज्जी से मैंने तैयार किया है। और इसको बनाने का तरीका मैं पिछले वीडियो में आपको पूरा बता चुका हूं। ये अबरक कायाकल्प रसायन बनाने में महत्वपूर्ण चीज है। बिना इस अबरक के कायाकल्प रसायन बनता ही नहीं है। ये अबरक इसमें मुख्य चीज है, यानी ये अबरक बनाना बहुत ही जरूरी है। इसके बिना वो बनेगा ही नहीं। तो सबसे पहले आप इस अबरक को तैयार कर लें, और अबरक तैयार करने के बाद आपको क्या करना है वो मैं आगे आपको समझा रहा हूं। अब इस सिद्ध अबरक को आप 100 ग्राम ले लें और खरल में डाल के इसको बारीक पीस ले। जो खरल घोटने का होता है उसमें डाल के इसको आप बिल्कुल बारीक पाउडर कर ले। अब आपको 100 ग्राम ही शुद्ध और बुभुक्षित पारा लेना है। बुभुक्षित का मतलब होता है जो बहुत ज्यादा भूखा पारा होता है, उसको हम बुभुक्षित पारद कहते हैं, जो सोने को निकल जाता है। वो 100 ग्राम ही बुभुक्षित पारद लेना है और 100 ग्राम ही ये अबरक लेना है। अब दोनों को आप सूखा ही घोटें, सूखा ही घोटें, और उसमें कुछ डालना नहीं है आपको, रस वगैरह कुछ नहीं डालना है। तो 15-20 मिनट करने के बाद क्या होगा, पूरा पारा रेत बन जाएगा और इसी में अबरक में ही मिक्स हो जाएगा। आपको दिखाई नहीं देगा कि पारा कहाँ गया। इस अबरक की ये ताकत है। वैसे तो 1 मिनट में ही पारे का पाउडर कर देता है, सिर्फ 1 मिनट में ही, लेकिन फिर भी उसको 15-20 मिनट घोटना बहुत जरूरी होता है। और जब ये पारा और अबरक एक जान हो जाए, यानी 15-20 मिनट की आपकी गुठाई हो जाए, उसके बाद इसमें आप थोड़ा सा नौसादर का हवाई तेल डाल दें। थोड़ा सा का मतलब होगा कि 5 या 10 ml तक डालें, इससे ज्यादा नहीं डालें। क्योंकि वो नौसादर का जो तेल होता है, हवाई जो तेल होता है, नौसादर का हवाई तेल कहते हैं, वो इस अबरक को पारे में जारण करवा देता है। इसलिए इसमें नौसादर का तेल डाला जाता है। तो वो नौसादर का तेल डालने के बाद इसकी 3 घंटे रगड़ाई करें, यानी 3 घंटे इसकी बहुत अच्छी जबरदस्त गुठाई करें। इस अबरक और पारे की गुठाई कर लें। उसके बाद आप उसको एक मिट्टी के दिए में डाल के, क्योंकि वो नमी पकड़ लेता है वो नौसादर, मिट्टी के दिए में डाल के उसको खुश्क करें और तुरंत ही डमरू यंत्र में आप उसको डाल दें और पारे को ऊपर उड़ा लें। इसमें जो आपने पारा डाला है वो सबका सब ऊपर लग जाता है। अब जो ऊपर लगा हुआ पारा है उसको आप कपड़े से रगड़ के हटा लें, वो लिक्विड होके वापस आ जाए, और फिर वापस इसी अबरक के साथ उस पारे को मिला दें। फिर से खरल करें और फिर से आप उसमें 5 ml नौसादर का तेल डाल दें और उसको फिर से वही 3 घंटे खरल करें और फिर उड़ाएं। आपको ये 16 बार डमरू करना है। 16 बार करने के बाद क्या होता है, पूरा का पूरा पारा तलस्त हो जाता है, यानी नीचे बैठ जाता है, कायम हो जाता है। ये अबरक के साथ वो पारा मिल जाता है और वो पारा उड़ के ऊपर नहीं जाता है। और हर बार इसमें 15 से 20 ग्राम पारा कायम होता रहता है, यानी नीचे बैठता हुआ रहता है डमरू यंत्र में। एक बार में कायम नहीं होता है, आपको 16 बार ये डमरू यंत्र की क्रिया करनी पड़ेगी। तो आपका ये पूरा का पूरा पारा कायम हो जाएगा। अब कायम होने के बाद इस पारे के अंदर आपको ताम्र भस्म का जारण करवाना है। जो ताम्र भस्म आग के दूध से बनाई जाती है और तांबा बिल्कुल निर्दोष हो जाता है, उसमें स्याही नहीं रहती है। वो एक प्रकार से अमृत बन जाता है। जब तांबे की स्याही चली जाती है, नीलापन जब चले जाता है, तब तांबे को अमृत कहा जाता है। वही अमृत वाला तांबा, यानी आंकड़े के दूध से जो बना हुआ तांबे की भस्म है, वो इसमें डाल के उसकी इसमें जारना करवानी पड़ती है। और उस ताम्र के बाद इसमें गोल्ड की भी जारना करवानी पड़ती है, जिसको हम स्वर्ण कहते हैं, हिंदी में सोना भी कहते हैं, उसकी भी इसमें जारना करवानी पड़ती है। और उसके बाद इसमें चांदी की भी जारना करवानी पड़ती है। तो ये मुख्य धातुएं हैं इसके अंदर। पहली चीज अबरक हो गई, अबरक की जारना हमने करवाई। फिर इसमें तांबे की हमने करवाई, तांबे के बाद हमने चांदी की करवाई और गोल्ड की करवाई,
इतना ये हो गया। इसके अंदर आप शुद्ध शीशा जो बिल्कुल कार्बन रहित हो, यानी जिसमें कार्बन जरा सा भी ना हो, हल्का फुल्का शीशा डाल के भी आप इसमें जारण करवा सकते हैं अगर हो तो, वैसे अनिवार्य नहीं है। फिर इसमें जस्ते की जो भस्म होती है, जस्ता, उसकी जो खाक बनी हुई होती है, उसकी भी इसमें जारणा करवाई जाती है, इसी में, इसी पारे के अंदर। और ये सब करने के बाद इसमें हीरे की भस्म का नंबर आता है, हीरे की भस्म की भी इसमें जारणा करवाई जाती है। ठीक है, तो अगर ये पारा आपका 100 ग्राम है तो इसमें हीरे की भस्म 1 ग्राम ही काफी होती है, इतना ही इसमें डायमंड लगता है। और डायमंड के बाद फिर नंबर आता है नवग्रहों की जो पिष्टी होती है, नवरत्न जिसको हम कहते हैं, हीरे को छोड़ के। हीरा तो हमने डाल दिया है पहले ही, धारण करवा दिया है। तो इसमें नवरत्नों में आता है, एक तो माणक है, एक पन्ना है, एक नीलम है, गोमेद है, पुखराज है, और मोती है, और ये प्रवाल है। ये सब मिलके ये 8 नग हो जाते हैं। इनकी पिष्टी तैयार करनी पड़ती है, और इनकी पिष्टी तैयार होती है गुलाब जल से, आयुर्वेदिक पद्धति से इनकी पिष्टी तैयार होती है, इन सभी रत्नों की एक साथ। वो पिष्टी भी 8 रत्नों की इसके अंदर जारण करवानी पड़ती है। और जितना आपका पारा है उससे चौथा हिस्सा ये नवग्रहों वाली पिष्टी इसमें लगती है और उसका जारण करवाना पड़ता है। अब इसमें इतना काम होने के बाद, जब इतना काम इसमें हो जाता है, तब इसमें शुद्ध गंधक जारण करवाया जाता है। और आपको गंधक का भी तरीका बताएंगे कि इसमें कौन सी गंधक का जारण करवाएं, गंधक को कैसे तैयार करें और कैसे उसका जारण करवाएं, उसका तरीका भी आपको आगे बताया जाएगा। ये चीजें आपको इसलिए बताई जा रही है ताकि ये विद्या जीवित रहे और इस कायाकल्प रसायन को कोई भी व्यक्ति तैयार कर सके, जो वैद्यगिरी का काम जानता है वो इसको कर सके, इसलिए इस चीज को बताया जा रहा है। तो जो जो चीजें मैंने आपको बताई है इनका आप विशेष ध्यान रखें कि किस किस तरीके से हमने इसको बताया है। और आगे अगले वीडियो में आपको गंधक तैयार करने का तरीका बताएंगे, फिर उसके बाद में आपको गंधक जारण कैसे करते हैं वो भी बताएंगे। तो जब इसमें गंधक जारणा संपूर्ण हो जाती है, गंधक जारणा का काम जब इसमें कंप्लीट हो जाता है, तब ये कायाकल्प रसायन बन के तैयार हो जाता है। ये कायाकल्प रसायन कंप्लीट हो जाता है, और इसको जो सेवन करने का तरीका है वो फिर आपको एक अलग से ही वीडियो बनाएंगे, उसमें सेवन करने का तरीका भी बताएंगे, उसमें क्या क्या परहेज रखने होते हैं वो भी बताएंगे, क्या चीज खा सकते हैं, क्या चीज नहीं खा सकते हैं, और इसको कितनी मात्रा में ले सकते हैं, छोटे कम उम्र वालों को कितनी मात्रा में दे, बड़ी उम्र वालों को कितनी मात्रा में दे, जो जवान लोग हैं वो कितनी मात्रा में दे। हर व्यक्ति के लिए इसकी डोज अलग अलग होती है, एक जैसी डोज सबके लिए नहीं होती है, और इसको देने का तरीका भी सबके लिए अलग अलग होता है। तो ये है दुनिया का सबसे कीमती रसायन जिसको हम कहते हैं कायाकल्प रसायन, और इस विधि से ये पूरा कंप्लीट होता है, जैसा मैंने आपको अभी बताया है इसी तरीके से ये पूरा बन के कंप्लीट होता है। और जो वर्षों से वैद्यगिरी का काम करते आ रहे हैं वो इसको कंप्लीट कर सकते हैं, बना सकते हैं। बाकी हर किसी को ये तरीका समझ में नहीं आएगा, क्योंकि जो जिन्होंने कभी आयुर्वेद का काम किया ही नहीं है उनको ये समझ में नहीं आ सकता है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।